हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं लोगन। ये एक एक्स मैन सीरीज़ का पार्ट है। आपको एक्स मैन तो पता ही होगा, बहुत ही फेमस सीरीज़ है। इसी का एक पार्ट है लोगन, जो 2017 में रिलीज़ हुई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। तो आज हम ये मूवी देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लोगन को, जो कि वुल्वरीन है और अब ये एक नशेड़ी हो चुका है। अब ये दारू पी के दिन रात गाड़ी में पड़ा रहता है और एक बड़ी सी लेमो चला के अपना गुजारा करता है। ये लोगों को इधर से उधर पिक करता है, ड्रॉप करता है। बस इसका अब यही काम रह गया है। पुराना वाला इसका कोई काम बचा नहीं होता है। तो इसी तरह से एक दिन ये अपनी गाड़ी में पीकर पड़ा हुआ होता है। तो कुछ लोग इसकी गाड़ी के व्हील का नट खोल रहे होते हैं और ये बाहर निकलता है, उनसे पूछता है क्या कर रहे हो तुम लोग। तो उनमें से एक आदमी सीधा वोल्वरिन के ऊपर गोली चला देता है। तो आपको तो पता ही है कि वोल्वरिन जो है वो एक बुलेट प्रूफ आदमी है। उसे ना चोट का असर होता है ना तलवार लगता है। ऐसा आदमी आजकल कहाँ मिलता है, पता नहीं। और फिर उसके बाद वोल्वरिन उठता है और सीधा उनके ऊपर हमला शुरू कर देता है और खचाखच एक का हाथ काटता है, एक का पैर काटता है। उन चोर को पता चल जाता है कि हमने गलत जगह पंगा ले लिया और वो जैसे तैसे फिर भागने लगते हैं। लेकिन वोल्वरिन फिर भी 3 आदमी को मार देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लोगन यहाँ से निकलता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोगन एक पैसेंजर लेकर कब्रिस्तान में गया होता है। वहीं पे एक औरत आती है गैब्रिएला नाम की। वो आवाज़ देती है वुल्वरीन। वुल्वरीन उसे देखता है, फिर एक नई आ गई, उससे भगाने लगता है। तो गैब्रियल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और उसको मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लोगन उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। और गैब्रियल भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है और हमें गैब्रियल की गाड़ी में पीछे एक बच्ची को दिखाया जाता है शीशे से। और फिर हम देखते हैं कि लोगन जाता है एक हॉस्पिटल में और वहाँ वो किसी से छुप के दवाई ले रहा होता है। वहीं एक दूसरा आदमी भी लोगन को फॉलो कर रहा होता है। लोगन जब वापसी आता है दवाई लेकर, तो वो दूसरा आदमी भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है लोगन के। और इस आदमी का नाम होता है डोनाल्ड। डोनाल्ड लोगन को कहता है कि तुम गैब्रियल से मिले थे। तो लोगन कहता है कि मैं किसी गैब्रियल को नहीं जानता। और फिर डोनाल्ड यहाँ पे लोगन को कुछ धमकी देता है और अपना एक कार्ड भी दे देता है और कहता है कि दोबारा तुम जब भी गैब्रियल से मिलोगे तो मुझे कांटेक्ट करना। और ये यहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लोगन जाता है एक पुरानी सी फैक्ट्री में, जो कई दिनों से बंद है। यहाँ कोई नहीं आता जाता। यहाँ पे ये सब छुपे हुए होते हैं। यहाँ पे लोगन आता है और चार्ल्स को दवाई देता है। यहाँ पे इसका एक दूसरा साथी भी होता है। ये तीनों यहाँ पे सबसे छुप के रहते हैं। और लोगन का प्लान होता है एक बोट खरीद के यहाँ से निकल के कहीं दूर अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारने की। वो चार्ल्स को यही सब बात समझा रहा होता है। और वहीं लोगन के फ़ोन पे एक मैसेज आता है एक ट्रिप के लिए। लोगन जब उस लोकेशन पे पहुंचता है तो वो पहुंच के देखता है कि ये गैब्रियल है। वो गैब्रियल को कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो गैब्रियल उसे कहती है कि तुम हमें किसी भी हाल पे यहाँ से बाहर पहुँचा दो, मैं तुम्हें $50,000 दूंगी। यहीं पे हम एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जिसका नाम होता है लॉरा। तो लोगन गैब्रियल से पूछता है कि ये बच्ची कौन है, क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो गैब्रियल कुछ नहीं कहती, वो कहती है हाँ मेरी बच्ची है। तुम हमें बाहर पहुंचा दो कि मुझे पता है तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें $50,000 दूंगी। तो ना चाहते हुए भी लोगन मान जाता है। तो गैब्रियल कहती है हमें अभी निकलना होगा। लोगन कहता है हम इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। तो गैब्रियल उसे कहती है कि नहीं हमें अभी निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ लोग हमें ढूंढ लेंगे। वो डोनाल्ड की बात कर रही होती है। और तभी लोगन मान जाता है और वो जाता है अपने घर कुछ सामान लेने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से इनको लेके जा सके। और जैसे ही वो वापस आता है तो आके देखता है कि गैब्रियल मरी हुई है, किसी ने गैब्रियल को मार दिया है और यहाँ पे लौरा भी नहीं होती। तो लोगन यहाँ से एक मोबाइल लेता है जो कि गैब्रियल का मोबाइल होता है। वो कहीं छुपा हुआ होता है लेकिन लोगन को पता होता है। लोगन वहाँ से वो मोबाइल लेता है और निकल जाता है अपने घर की तरफ, वो पुरानी फैक्ट्री की तरफ। जैसे ही वो अपनी पुरानी फैक्ट्री में पहुँचता है, वो चार्ल्स को लेता है और अपने दूसरे साथी को भी। कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो चार्ल्स को उठाता है और गाड़ी में बिठाता है, क्योंकि चार्ल्स चल नहीं सकता, वो व्हील चेयर के ऊपर होता है। वो चार्ल्स को गाड़ी में बिठाता है और तभी वहाँ पे डोनाल्ड भी आ जाता है और वो आके कहता है लोगन को कि तुम गैब्रियल से मिले थे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुमने मुझे बताया नहीं। तो यहाँ पे लोगन कहता है डोनाल्ड को मैं किसी गैब्रियल को नहीं जानता और किसी बच्ची को भी नहीं जानता। डोनाल्ड उस बच्ची के बारे में भी पूछ रहा होता है, लॉरा के बारे में। तो डोनाल्ड कहता है कि अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हारे हाथ में उसका बैग कैसा है, क्योंकि लोगन को भी पता नहीं होता। लॉरा चुपके से उसकी गाड़ी में छुप के इसके साथ साथ यहाँ पहुँच जाती है और निकल के कहीं भाग जाती है।
और इन दोनों की यहीं पे कुछ बहस हो रही होती है। तभी लॉरा अचानक कोई एक पाइप उठाती है और डोनाल्ड के ऊपर मार देती है। डोनाल्ड वहीं नीचे गिर जाता है। वो लोगन के ऊपर भी हमला करती है उस पाइप से। लोगन बच जाता है। और तभी चार्ल्स लोगन से कहता है कि ये लॉरा है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। तब लोगन कुछ समझता नहीं और डोनाल्ड ज़मीन पे गिरा हुआ होता है। तब लोगन अपने एक दूसरे साथी को कहता है कि तुम उसे उठा के कहीं फेंक कर आ जाओ। और तभी उसका साथी डोनाल्ड को उठाता है और उसे दूर ले जाके छोड़ने लगता है। और जैसे ही वो छोड़ने लगता है तो डोनाल्ड की आँख खुल जाती है और डोनाल्ड के वहाँ काफ़ी सारे साथी भी आ चुके होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ चार्ल्स, लॉरा और लोगन अपने घर में बैठे हुए होते हैं, यानी कि उस पुरानी फैक्ट्री में। और यहाँ पे लोगन चार्ल्स को कहता है कि चलो हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और लोगन जल्दी जल्दी चार्ल्स को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से भागने की तैयारी करता है। तो चार्ल्स कहता है लोगन को कि हमें उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो लोगन कहता है चार्ल्स को कि जितनी भी मुसीबत है उस बच्ची की वजह से ही है, यानी लॉरा की वजह से, और हम उसे अब अपने साथ नहीं रख सकते। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो चार्ल्स को बिठा के जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके जाता है तभी वहाँ पे डोनाल्ड भी आ जाता है अपने बहुत सारे साथियों के साथ। और वो आके कहता है कि कहाँ है वो बच्ची। वो उसे पकड़ लेता है, लोगन को, और दूसरे आदमी को भी पकड़ लेता है। सबको वो पकड़ लेता है और अपने कुछ आदमी को भेजता है अंदर लॉरा को पकड़ने के लिए। तभी हमें पता चलता है कि लॉरा भी वोल्वरिन की तरह ही है। उसके भी हाथ और पैर से कुछ ब्लेड वगैरह निकलता है, यानी वो भी एक म्यूटेंट ही है। वो एक अलग तरीके की है, बहुत पावरफुल है। वो एक आदमी का गर्दन काटती है और सीधा बाहर लाके डोनाल्ड के सामने फेंकती है और फिर वो सबके ऊपर हमला कर देती है। और डोनाल्ड ये सब खड़े होकर दूर से देख रहा है। वोल्वरिन भी होता है, वो भी उन सब के ऊपर हमला कर देता है और लॉरा और चार्ल्स को गाड़ी में बिठा के लेके भाग रहा होता है। और जैसे तैसे वो यहाँ से बच के निकल जाता है। और जब ये लोग यहाँ से कुछ दूर जाते हैं तो लोगन गैब्रियल का मोबाइल निकालता है जिसमें गैब्रियल ने कुछ रिकॉर्ड किया होता है वीडियो। उसमें वो ये कहती है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ, मैं ज़िंदा नहीं हूँ। वो सारी डिटेल बताती है इस वीडियो में लोगन को और बाकी किसी को भी, यानी उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया होता है अपनी सेफ्टी के लिए। वो बताती है कि ये जितने भी बच्चे हैं ये एक प्रोग्रामिंग के तहत हैं। वो बताती है कि इन बच्चों को न्यूटन के डीएनए से बनाया गया है। ये सारे बच्चे पैदाइशी इस तरीके से नहीं हैं। इन सब बच्चों को हथियार की तरह बनाया गया है, लेकिन इन हथियारों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ये खुद सेल्फ हो जाते हैं। तो वो कंपनी वाले इन सब बच्चों को मारने लगते हैं, इन्हें मारने की तैयारी करते हैं। और तभी गैब्रियल वहाँ से कुछ बच्चों को लेकर भाग जाती है और वो सब गैब्रियल के पीछे पड़ जाते हैं। इसी वीडियो में वहाँ का पता भी होता है जहाँ पे इन बच्चों को जाना होता है, जहाँ पे बाकी के बच्चे छुपे हुए होते हैं, और वहीं पे लॉरा को भी जाना होता है। ये वीडियो जैसे ख़त्म होती है तो हम देखते हैं कि ये सब एक गैस स्टेशन पे रुके हुए होते हैं। वहीं पे लॉरा भी एक झूले पे झूल रही होती है और जैसे ही लॉरा का झूला रुकता है वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वो अपने हाथ का ब्लेड निकाल लेती है और उस मशीन को तोड़ने ही वाली होती है। तभी लोगन आ जाता है और वहाँ पे सिक्का डालता है और उससे कहता है ये आखिरी है, आप खामोशी से झूला झूला और हम जाएंगे। लेकिन लॉरा तो लॉरा है, वो रुकने वाली कहाँ है। वो अंदर जाती है और एक चिप्स का पैकेट उठाती है और बिस्किट उठाती है और काफ़ी सारा सामान और काफ़ी सारा और वो वहीं उन सबको खोल के खाने लगती है और बाहर निकलने लगती है। तभी स्टोर का मालिक आ जाता है और वो कहता है लड़की पैसे कौन देगा। तभी वो स्टोर वाले के ऊपर भी हमला करने लगती है। तब वहाँ पे लोगन आ जाता है और लॉरा को अपने साथ बाहर ले जाता है और वो लॉरा को बहुत डांटता है। तभी चार्ल्स उससे कहता है कि लोगन ये बस एक बच्ची है, इसे पता नहीं। तब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे डोनाल्ड भी आ जाता है, क्योंकि स्टोर के मालिक ने पुलिस कंप्लेन की थी, इसीलिए डोनाल्ड को भी पता चल जाता है। और जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में इन्हें एक फैमिली नज़र आती है जिनकी गाड़ी फंसी हुई होती है। तभी चार्ल्स लोगन को कहता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए और लोगन चला जाता है उनकी मदद करने के लिए। और जैसे उनकी गाड़ी बाहर निकल जाती है तो वो लोगों ने कि आज रात का डिनर आप हमारे साथ क्यों नहीं करते। लोगन मना करता है लेकिन चार्ल्स कहता है कि हमें चलना चाहिए और ये तीनों फैमिली के साथ चले जाते हैं वहाँ डिनर करने के लिए। और जब ये लोग डिनर करके फ्री हो जाते हैं तो उस घर में पानी नहीं आ रहा होता। तब उस घर का आदमी कहता है कि मैं आता हूँ पानी खोल के, यहाँ पे एक लैंड माफिया है जिसने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया है और सबके घर उसने छीन लिया है, बस मेरे एक घर बाकी है और मैं जाके यहाँ पानी खोल कर आता हूँ। तब चार्ल्स कहता है लोगन को कि तुम इसके साथ क्यों नहीं जाते। तो लोगन और वो दोनों चले जाते हैं पानी चेक करने के लिए और वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो लैंड माफिया भी आ जाता है और वो आके उस आदमी को धमका रहा होता है। तभी लोगन उसे एक पंच मारता है और गिरा देता है और उसकी बंदूक भी तोड़ देता है
वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये दोनों अपने घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। लोगन और वो दूसरा आदमी जो फैमिली वाला था, वो दोनों अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो जैसे ही ये लोग घर के अंदर आते हैं तो देखता है कि उसकी बीवी मरी हुई है, उसका बच्चा भी मरा हुआ है। असल में यहाँ पे डोनाल्ड आ चुका होता है और डोनाल्ड अपने आदमियों के साथ इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सबको मार देता है और लारा को पकड़ लेता है। और डोनाल्ड अपने साथ एक लोगन के जैसा आदमी को भी लाया होता है, जो कि परफेक्ट लोगन होता है, क्योंकि वो लोगन के डीएनए से उसे भी बनाया होता है। वो एक ज़बरदस्त किस्म का फाइटर होता है और वो भी बुलेट प्रूफ होता है, यानी कि उसे भी चोट नहीं लगता। यहाँ पे वो लोगन और उस आदमी के बीच में बहुत फाइट होता है और वो लोगन के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, यानी लोगन अब बुढ़ा हो चुका है। लोगन अब सही तरीके से लड़ नहीं सकता और लोगन ज़मीन पे गिर जाता है। तभी वो आदमी आ जाता है जिसके घर पे ये लोग रुके हुए थे। वो ट्रक लेकर आता है और उस आदमी को, जो लोगन के जैसा होता है, उसे सीधा ठोक के एक दरख्त के अंदर फेंक देता है, यानी कि दरख्त उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही ट्रक हटता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब तक लोगन, चार्ल्स और लॉरा यहाँ से निकल चुके होते हैं, यानी कि लोगन के आने की वजह से ये सारी की सारी फैमिली मारी जाती है। और फिर ये लोग पहुँचते हैं एक होटल में है। और जब ये लोग कुछ दूर जाते हैं तो चार्ल्स की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत चोट लगा हुआ होता है और यहीं पे चार्ल्स की मौत भी हो जाती है। तो लोगन बहुत उदास हो जाता है और वो यहाँ चार्ल्स जंगल में ही चार्ल्स को दफना देता है और तभी इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो लोगन अपने साथ लॉरा को लेता है और उसी पते पे जाने लगता है जो गैब्रियल ने उसे दिया था। और उस पते पे जाते जाते इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, ये गाड़ी भी नहीं चला सकता। तब लॉरा उसे कहती है कि मुझे ड्राइव करने दो, लेकिन ये लॉरा की बात नहीं सुनता, क्योंकि लॉरा एक छोटी बच्ची है। लेकिन एक जगह पे जाके लोगन की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वो एक साइड में गिर जाता है, गाड़ी नहीं चलती उससे। तभी लॉरा उसे दूसरी साइड बिठाती है और ख़ुद ड्राइव करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां वो बाकी के बच्चे भी पहले से स्टे किए, यानी कि छुपे हुए होते हैं। और वो बच्चे लोगन को और लॉरा को ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो एक पहाड़ी के ऊपर होते हैं। और वो वहाँ पे लोगन को एक दवाई भी देते हैं, जिससे कि लोगन की तबीयत कुछ बेहतर होने लगती है। और वहाँ पे एक बच्चा होता है, वो लोगन को वो बाकी के पैसे भी दे रहा होता है, जो गैब्रियल ने उससे बात की थी लोगन के साथ, लॉरा को इस जगह तक पहुँचाने के लिए। पर लोगन वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और यहीं आराम कर रहा होता है वो। जब दूसरे दिन वो सोकर उठता है तो वहाँ पे एक दवाई की शीशी रखी होती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि ये दवाई थोड़ी थोड़ी लेना, पूरी नहीं लेना। और ये सारे बच्चे यहाँ पे नहीं होते, ये मेक्सिको के बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि इन्हें मेक्सिको का बॉर्डर पार करना है। जैसे ही ये मेक्सिको का बॉर्डर पार कर लेंगे तो वो आज़ाद हो जाएंगे और वो उसी तरफ निकल पड़ते हैं। और वही लोगन दूसरी तरफ देखता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ उसे नज़र आती हैं, वो उन्हीं बच्चों के पीछे जा रही होती हैं। तभी लोगन भागता भागता वहाँ पहुँचता है और जैसे ही लोगन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो सारे लोग उन बच्चों को पकड़ रहे होते हैं। बच्चे इधर उधर डर के भाग रहे होते हैं। तभी लोगन एक के ऊपर हमला करता है, दूसरे को मारता है, तीसरे को मारता है और लॉरा भी उसके साथ साथ लड़ रही होती है, क्योंकि वो भी लोगन की तरह ही होती है। तभी डोनाल्ड उस आदमी को भी छोड़ देता है जो लोगन के जैसे प्रोग्राम किया होता है और वो बाहर निकलता है और वो लोगन से ज़्यादा ताकतवर होता है और लोगन के और इसकी बहुत फ़ाइट शुरू हो जाती है। वहाँ वो बच्चे भी लड़ रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनके बीच में फ़ाइट होती है और वो लोगन को बहुत आसानी से मार रहा होता है। लेकिन लोगन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि लोगन अब बूढ़ा हो गया है, उसमें इतनी ताकत नहीं रही पहले जैसी। लेकिन वो फिर भी लड़ रहा होता है, लेकिन लड़ते लड़ते उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो उससे लड़ नहीं पाता और लोगन बहुत घायल हो जाता है, बहुत ज़ख्मी हो जाता है। और लॉरा भी ये सब कुछ वहाँ से देख रही होती है। तब लॉरा भी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके साथ बहुत देर तक लॉरा की भी फ़ाइट होती है। लॉरा बहुत ज़बरदस्त लड़ती है, लेकिन लोगन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि लोगन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उससे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसके बचने के चांसेस अब कम हैं। लॉरा ये देखकर और भी गुस्से में आ जाती है और उस दूसरे आदमी को, वो जो विलन के साइड से आया होता है, लोगन के सेम कॉपी होता है, वो लॉरा उसके ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ इन दोनों की खूब फाइट होती है कि बच्चे ने बाकी के विलन को भी मार दिया होता है, डोनाल्ड भी मारा जाता है, ये सब मिलकर उसको मार देते हैं और अब सबका सफाया हो चुका है, यानी कि सारे विलन मर चुके हैं। और तभी लॉरा देखती है लोगन की तरफ, लोगन की हालत बहुत ख़राब है, अब उसके बचने के चांस नहीं हैं। तभी यहाँ लोगन की भी मौत हो जाती है और लॉरा ये देख के बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि वो लोगन की ही बेटी होती है, वो लोगन के डीएनए से बनी हुई होती है। और वो लोग मिलके लोगन को दफना देते हैं। और लॉरा जब यहाँ से जाने लगती है
तो लोगन की कब्र के ऊपर एक लकड़ी का एक्स बना के लगा देती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये लोग मैक्सिको की तरफ निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये लोग सब बिल्कुल सेफ़ हैं, यानी लोगन ने अपनी कुर्बानी देकर इन सबको बचा लिया और ये लोग यहाँ से बॉर्डर पार कर जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन? लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।